साल 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव और इन विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। मगर उस वक्त तक यानी कि जब तक बीजेपी ने इन चुनावों में जीत दर्ज की तब तक किसी को यह अंदाजा नहीं था कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सभी अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे थे और उसके बाद राजनाथ सिंह जयपुर आते हैं। बीजेपी मुख्यालय में सभी तमाम जीते हुए विधायकों कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है और यहाँ पर एक नाम की अनाउंसमेंट होती है और ये नाम था भजनलाल शर्मा का और इसी घोषणा के साथ भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और इस वक्त तक राजस्थान में एक चर्चा सबसे ज्यादा हुई थी कि आखिर भजनलाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए किसने सुझाया है, उनका नाम किसने प्रपोज किया है। आज तक इस बात का जवाब नहीं मिल पाया था, मगर अब खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बात से, इस रहस्य से, इस राज से पर्दा उठा दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद बता दिया है कि उनका नाम किसने प्रपोज किया था। दरअसल एक निजी टीवी चैनल को दिए गए पॉडकास्ट इंटरव्यू में भजनलाल शर्मा ने कई तरह की बातें करी। इसमें उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनने और उसके बाद से लेकर के तमाम जो बातें हैं वो करी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ कहा। जब पत्रकार ने भजनलाल शर्मा से पूछा कि आपको पता था कि ये दायित्व आपको मिलने वाला है, भजनलाल शर्मा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसके जवाब में भजनलाल शर्मा ने कहा कि मुझे उसी वक्त पता लगा था। पत्रकार ने कहा कि कहा जाता है कि बीजेपी एक पर्ची वाली पार्टी है, ऐसा है क्या? तो इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। यह सबसे बातचीत होती है, उसमें से ही बात निकल करके आती है। शीर्ष नेतृत्व पहले सबसे चर्चा करते हुए आगे बात करते हैं। और मैं अगर मेरे बारे में बात करूं और आप कह रही हैं कि पीछे बैठा था क्योंकि मैं काफी लंबे समय से संगठन का महामंत्री था और मैं विधायक बना, तो मैंने ये सोचा कि सभी जो सीनियर विधायक है वो सभी आगे बैठे और मैं व्यवस्थाओं में भी उस वक्त पे लगा हुआ था, इसलिए मुझे जहां जगह मिली, जहां स्थान मिला, मैं वहां पर बैठ गया। जब पत्रकार ने पूछा कि तो क्या भजनलाल शर्मा जी को तभी पता चला जब उनका नाम अनाउंस हुआ क्योंकि राजनाथ सिंह जयपुर आए हुए थे। इस सवाल के जवाब में सीएम भजनलाल ने कहा कि बिल्कुल, मेरे को उसी वक्त पता चला जब पहली बार उन्होंने बोला। सभी साथियों ने जो मेरे आसपास बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि आपका नाम है, आगे आइए। उन्होंने कहा तो फिर मैं आगे गया, मुझे बुलाया गया। सीएम भजनलाल ने आगे कहा कि मैं मानता हूं इस बात को कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है कि इसमें कार्यकर्ताओं को भी ये विश्वास है कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी शीर्ष पद पर काम करने का मौका मिल सकता है। उन्होंने कहा कि ये तो अपने अपने राजनीतिक दलों की व्यवस्थाएं होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो एक छोटे से कार्यकर्ता का भी ध्यान रखती है और कोई भी कार्यकर्ता, वैसे बहुत से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और पार्टी उन सबको मौका जरूर देती है। मैं भी उन्हीं में से एक सौभाग्यशाली हूं और यह हम भारतीय जनता पार्टी का अन्य पार्टियों से कई विचारों में आपको अलग दिखेगा। वहीं जब पत्रकार ने सवाल किया कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया ने आपका नाम प्रपोज किया था, ये सही है क्योंकि उस वक्त काफी चर्चाओं में आया था, तो इस पर भजनलाल शर्मा ने कहा कि जी हां, उन्होंने मेरा नाम बोला था। एक बार फिर से पत्रकार ने सवाल किया कि मतलब उन्होंने प्रपोज किया था आपका नाम। इस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने हामी में अपना सिर हिला दिया। तो इससे ये तस्वीर साफ हो जाती है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा का नाम प्रपोज किया था। वहीं जब पत्रकार ने आगे सीएम भजनलाल से सवाल किया कि 18 घंटे में मतलब आपकी पूरी दुनिया ही बदल गई, परिवार की तो बदल ही गई होगी, इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, आज भी मेरा परिवार वही है और मैं कह सकता हूं कि मैं अभी जो भी मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी ही सुबह से नाश्ते से लेकर के खाने तक की सारी व्यवस्थाएं उसी हिसाब से वो करती है और उनका जो काम है परिवार का, घर का, वो आज भी उसी हिसाब से करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन में काम करने वाले लोग होते हैं या जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले लोग होते हैं और जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है, उनका परिवार से लेकर सभी उस विचार में, उस बात विश्वास में वो ढल जाते हैं।
क्योंकि राजनीति में तो वो व्यक्ति तो राजनीति करता ही है, मगर हर राजनीतिक वाले व्यक्ति का परिवार भी उसमें उसका सहयोग करता है। सीएम भजनलाल ने आगे कहा कि आप घर जाएंगे तो घर के 4 काम होते हैं, माता पिताजी के काम होंगे, वो राजनीति वाले व्यक्ति को समय नहीं मिल पाता है तो उसको वही सब देखते हैं और इन सब कामों में उनका सहयोग रहता है। सीएम भजनलाल ने आगे कहा कि देखिए, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं और इसीलिए मुझे आज भी सभी उसी रूप में देखते हैं और मैं भी उसको उसी रूप में देखता हूं। पत्रकार ने आगे सवाल किया कि चलिए मैं आपको एक थ्योरी बताती हूं। कहा जाता है कि देखिए, भजनलाल शर्मा जी को हमेशा से पता था कि वो सीएम बनने वाले हैं, तभी भरतपुर से उन्हें सांगानेर लेकर के आया गया। एक टिकट काटी गई, सांगानेर सेफ सीट है। अमित शाह जी और जो हाईकमान आपकी पार्टी का है, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और इसीलिए सिक्योरिटी भी आपके घर के आसपास टाइट कर दी गई थी। इस पर सीएम भजनलाल ने कहा कि देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने टिकट मांगा था, टिकट के साथ मेरी 2 बातें थी। क्योंकि मैं महामंत्री था तो मेरा यही कहना था कि अगर आप मुझे भरतपुर से टिकट देंगे तो मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन यदि यहाँ से देंगे तो क्योंकि मैं जयपुर के अंदर है तो पार्टी के लिए और चुनाव के लिए मैं ज़्यादा समय दे सकता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि और फिर उन्होंने सांगानेर का निर्णय लिया, क्योंकि लंबे समय से मैं जब से 2013-14 से मैं जयपुर आया था, लगातार मेरा जयपुर में ही रहना होता था। पूरे राजस्थान में मैं जाता था तो मेरा केंद्र जयपुर ही था, तो जयपुर की सभी विधानसभाओं में मेरा जाना होता था, पूरे जयपुर में मुझे जाना होता था और आसपास भी मुझे जाना होता था। लेकिन जब ये निर्णय आया तो नेतृत्व ने निर्णय लिया कि यहाँ से चुनाव लड़ाना है। और आप कह रही हैं कि सिक्योरिटी में जिस दिन तक चुनाव की घोषणा हुई, मेरे मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा हुई, उस दिन तक मेरे पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी और ना ही मेरे घर पर किसी तरह की कोई सिक्योरिटी थी। उन्होंने आगे कहा कि यह वास्तविकता है और मैं वास्तविकता को स्वीकार करता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल ने आगे कहा कि मेरे को उसी दिन और उसी समय पर पता लगा था। उन्होंने कहा कि सांगानेर संगठन की सीट है, ये बात भी सच है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इन बयानों पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।